हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल थे जिनको हमने पूर्ववर्ग बनाने की विधि से सॉल्व किया, आज हम उन्हें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या है हमारे पास है 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर से 0। और हमारा जो द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र वो ये होता है ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर से 0। ये हमारा होता है द्विघाती सूत्र। अब ये जो हमारा समीकरण होता है, इस समीकरण को ना इससे तुलना करते हैं। किससे? ये द्विघाती सूत्र से। तो यहां पर हम लिखेंगे कि मतलब निम्न समीकरण को द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, तो इस तरह से हम लिखेंगे, दिए गए समीकरण को द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, तो अभी हमारे पास समीकरण क्या है? समीकरण हमारे पास ये है, क्या है? यानी कि 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 और ये बराबर से 0। ये हमारा दिया गया समीकरण है। और इस समीकरण को तुलना किससे करना है? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र हमारे पास कहाँ है? द्विघाती सूत्र तो यहाँ है, इससे तुलना कर लो। तो तुलना कैसे करेंगे? देखो, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब ये वाला जो है ये a का टर्म है, ये वाला ये b का है, ये c का है, ठीक है ना। x वाला जो x² वाला होगा वो a का होगा, जो x वाला होगा वो b का होगा, और जो c वाला होगा मतलब अचर पद वो किसका होगा? वो जो अचर पद होगा वो c का होगा। कभी कभी ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, x जहां देखना उसे ही भी मानना। तो चलिए, a बराबर से हमारे पास क्या है? 2, और b बराबर से क्या है? निगेटिव का 7, और c बराबर से क्या है? 3। अभी इससे हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो यहां पर हम सवाल सॉल्व करते हैं, x बराबर से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और ये बटे का होता है हमारा 2a। ये हमारा होता है द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, और इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो माइनस हमने लगा दिया माइनस, ठीक। अभी ये b की जगह पर क्या है? माइनस का 7, तो हमने रख दिया माइनस का 7। ये प्लस माइनस दोनों हमने लगा दिया प्लस माइनस दोनों। वापस से एक बार देखो, ये b का स्क्वायर तो मतलब -7 का स्क्वायर, ये माइनस तो माइनस, 4 तो 4, और a है तो a की वैल्यू क्या हमारे पास? 2, हमने लिख दिया 2। फिर गुणे c की वैल्यू क्या हमारे पास? 3, तो हमने लिख दिया 3, और ये बटे का 2a, 2 और a का मान क्या है हमारे पास? 2, हमने रख दिया 2, ठीक। अब क्या करेंगे हम? अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या है? देखो, ये माइनस और ये माइनस, मतलब कोष्टक के बाहर भी माइनस, कोष्टक के अंदर भी माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यहाँ पर हमको मिल गया प्लस का 7, ठीक है ना। किसकी वैल्यू यहाँ हम निकाल रहे हैं? x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x बराबर से जो भी हम लिखेंगे, x बराबर से लिखेंगे, x क्या मिलेगा हमको? वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 किसके बराबर से? x बराबर से 7, और फिर ये प्लस माइनस दोनों है, इसलिए यहां लगाएंगे साइन प्लस माइनस दोनों का। अभी ये 7 का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर है, तो -7 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? प्लस का 49। माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। ये माइनस तो माइनस, ये 4 दूना 8, 8 त्रिक क्या होता है? 24, तो हमने इसको क्या लिख दिया? 24। अभी ये बटे का 2 दूना क्या हो गया हमारा? 4 हो गया, ठीक। वापस से एक बार हम लिखेंगे x, और ये लिखेंगे 7, ये प्लस माइनस दोनों, और ये इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा? 25, और ये बटेगा क्या हो जाएगा? 4। वापस से हमने इसको ऐसे एक बार कर दिया, ठीक है ना। ये 25 बटे का 4 हो गया। अब देखो
x बराबर से 7 और ये प्लस माइनस दोनों, और ये 25 जो करड़ी में है जब ये बाहर निकलेगा तो 5 मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। और ये बटे का 4 तो 4। अब क्या करेंगे, ये कैसे मतलब 5 बाहर निकलेगा। देखो अगर हम करड़ी में 5 गुणे 5 करते हैं तो क्या हो जाता है, करड़ी में 25 हो जाता है। और ये एक पेयर मिल गया, तो पेयर मिलने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये 5 इस 25 के बराबर होता है, तो ये ऐसे हमको मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, ये x ज्यों का त्यों। और एक बात देखो, हमको तो मिल गया ये चीज। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ ये प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस दोनों का मतलब क्या होता है, इनको एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। तो यहां पर हम लिखेंगे एक बार धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। तो जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर से 7 और प्लस 5 बटे का 4। तो x बराबर से क्या हो जाएगा, 7 5 12 और ये बटे का 4, x बराबर से क्या हो जाएगा, 4 3 12। एक क्वेश्चन हमारा एक x का मान आ गया। अब दूसरा x का मान कैसे हमको मिलेगा, क्योंकि इसके दो वैल्यू होंगे, दो मूल होंगे। दो मूल क्यों होंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। जितना बड़ा स्क्वायर होता है, जितना बड़ा घात होता है, उतना ही उसके मूल होते हैं, हमको पता, उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं, ये भी हमको पता है। तो अभी x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से ऋण चिन्ह लेने पर, क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर। एक बार धन चिन्ह हमने लिया, अब हम ऋण चिन्ह लेंगे, तो x की वैल्यू यहां से मिलेगी हमको। कैसे मिलेगी, देखो 7 और ये जहां प्लस लिया था हमने, यहां पर हम ले लेंगे माइनस माइनस, और ये 5 तो 5 और ये बटे का 4 तो 4। x बराबर से इसमें से घटेगा तो 2 2 बटे का 4 काट दिया, x का मान क्या आ गया, 1 बटे का 2 आ गया, ठीक है ना। अभी x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू अभी हमको मिल गई, देखो 3 1 बटे का 2। इस तरह से ये हमारे दो मूल मिल गए, ठीक है ना। और ये हमारा क्या मिल गया,